ओ, कैमरा ऑन है। सो हेलो गाइस, मैं हूं जयदीप, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट, और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मेरी नीट की जर्नी का स्टोरी। तो बहुतों की तरह मेरी कहानी भी शुरू होती है क्लास 10 के बाद। लेकिन मेरा क्लास 10th में ईयर था 2020, मतलब द फेमस कोरोना ईयर। तो इसीलिए क्लास 10 के बाद स्कूल बंद हो गया था और सब कुछ लॉकडाउन पे चला गया था। तो जैसा होता है, लॉकडाउन में दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग बढ़ गया और पढ़ाई कम होती गई। इसीलिए 2022 में जब मैं नीट देने बैठा तो उसका नया क्वेश्चन पैटर्न देख के मेरी तो धजिया उड़ गई थी। एग्जाम हॉल में जाकर मैंने देखा बायोलॉजी में ज्यादातर असर्शन रीजन क्वेश्चन आए हुए थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस किया था सिर्फ टिक एंड गो क्वेश्चंस के लिए। तो अभी क्या करना था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक वेपन था, अपना कॉन्फिडेंस। लेकिन देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो एग्जाम के वक्त मैंने अपनी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दी और मैंने गलत आंसर मार्क करके चलाया था। और उसी दिन आया भी था जेईई मेंस का रिजल्ट। जेईई मेंस के रिजल्ट में मैंने देखा था कि मैंने जेईई मेंस क्रैक कर लिया था और मैं एडवांस के लिए एलिजिबल भी था। ये सब देख के मेरे परिवार वाले इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने बोला कि आंसर की मैच करवा लो। तो मैं आकाश से पढ़ता था। आकाश का जब रिजल्ट की आया ऑफिशियल वाला, मैंने वहां से आंसर चेक किया और मेरा मार्क्स आया था 502। नाउ फॉर 2022 सभी को पता है कि 502 इज नॉट अ वेरी गुड मार्क्स। सो इसीलिए घर में एक अंधेरा सा छा गया था। उसके बाद एक महीने तक किसी ने कोई बात नहीं की। एक महीने बाद मेरे आकाश के सर ने, फिजिक्स के सर ने मुझे कॉल किया और मेरे बारे में पूछे। मैं सर को बोला कि सर आई एम गुड, बट मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए मैं किसी को कांटेक्ट नहीं किया था। सो सर ने मेरे को पूछे कि कितने मार्क्स आए, और मैंने बोला कि सर 502। तो सर बोले कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ हमारे पास आ जाओ। नाउ एट दिस पॉइंट सभी को लगता है कि दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग ट्रिक, कि एक स्टूडेंट को वापस से एक और साल अगर आकाश में पढ़ाया जाए तो उनका इनकम भी अच्छा होगा। बट मेरे सर्स बहुत अच्छे थे, एंड आई डोंट नो बाकी ब्रांचेस में कैसे है आकाश का, लेकिन फॉर इन आवर ब्रांच मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छे थे। तो सर मेरे पेरेंट्स से बात किए और उन्हें कन्विंस करवा लिए कि लड़के को एक और ईयर का चांस देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स उतने श्योर नहीं थे, बट देन सर की बात सुन के मैं एक बार फिर से आकाश में भर्ती हो गया। एंड इसी से शुरू होता है मेरा ड्रॉपिंग। तो शुरू शुरू पे इट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, जोश एकदम हाई था, सर मोटिवेट भी करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एज टाइम वेंट ऑन एंड द मंथ्स पास्ड बाय, पता चला कि बहुत सेटबैक्स आते हैं ड्रॉप ईयर में। सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, और सबसे बड़ा अपने आप को डाइवर्ट करना और लैक ऑफ फोकस। इन बहुत सारी चीजों से भी बैटल करना होता है। लेकिन एट दैट टाइम व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट, एंड आई एम सेइंग इट जेन्युइनली, वाज मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। मैं खुद अपना एक डायरी मेंटेन करता था जिसपे मैं अपने सारे दिन का जो भी किया हुआ, फिर मुझे जो लगता था मैं लिखता था। एंड हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स करके मैं मेडिटेट करता था। इट कैन बी एज सिंपल एज स्टार्टिंग विद 2 to 5 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अपना मेडिटेशन का टाइम भी बढ़ा सकते। इट हेल्प्स अ लॉट गाइस, मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया। एंड दिन बीतते गए और धीरे धीरे न्यू ईयर आ गया, जनवरी आ गया। अभी मॉक टेस्ट देने का सबसे ज्यादा टाइम था, और आकाश में जो टेस्ट सीरीज होता है AIATS, उन टेस्ट सीरीज में जब फुल सिलेबस टेस्ट होते थे और होम सेंटर में एग्जाम्स नहीं, जब आर के सेंटर के एग्जाम्स होते थे, तो वहां पे भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो घर वाले नेचुरली गुस्सा हो रहे थे और घर में भी थोड़ा बहुत परेशानियां होता था, एज यूजुअल सभी का होता है। लेकिन फिर भी उतना सब कुछ को अटेंशन ना देते हुए मैं अपना काम करता गया। एंड यस, एज फेब्रुअरी केम, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। एंड ऑन द डे, व्हेन द डे केम, एग्जाम हॉल में गया एंड आई सैट डाउन टू गिव द एग्जाम। लकीली मेरा जो एग्जाम हॉल था और जो क्लासरूम था वो एक सुंदर सा गार्डन के पास था। तो जब भी मैं टेंस्ड आउट होता था या फिर बोर होता था या फिर बर्न आउट हो जाता था क्वेश्चन सॉल्व करके, थोड़ा सा एक सिप पानी पी के विंडो के बाहर देख लेता था। सो माइंड वुड बी काम डाउन और मैं अगले क्वेश्चन पे इजीली चला जा सकता था।
सो दिस इज अ टिप फॉर यू गाइस कि अगर एग्जाम हॉल में तुम्हें टेंशन हो रहा है तो थोड़ा पानी पी लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो 1 मिनट के लिए और फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प यू मोर, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्लियर रहेगा और ब्रेन फॉग नहीं होगा। द बायोलॉजी वाज प्रीटी ट्रिकी बट नॉट एज ट्रिकी एज 2022। फिजिक्स वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट शुरू से ही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जेई एडवांस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, सो नीट का फिजिक्स मेरे लिए केक वॉक था। आई फिनिश्ड फिजिक्स विद इन 30 मिनट्स। अगला 30 मिनट्स मैंने बायोलॉजी में लगाया और बाकी जो टाइम था उसमें से 1 घंटा मैं केमिस्ट्री को दिया था और बाकी 1 घंटे में जो जो क्वेश्चंस मेरे पहले नहीं हुए थे उनको सॉल्व किया था। क्वेश्चन सॉल्व करके मैं जब बाहर आया, घर वालों ने फिर से पूछा कि कैसा लग रहा है, क्या होगा इस बार। मैंने किसी को कोई आंसर नहीं दिया था, मैं बस निकल के घर आ गया था। एंड देन घर आने के बाद जब मैंने मार्क्स चेक किया था तो मार्क्स चेक करके देख रहा था कि मेरा मार्क्स 600 से ऊपर आ रहा है। अब प्लस माइनस 10 to 20 मार्क्स करके मैंने सोच लिया था कि अप्रोक्स कुछ नहीं होगा तो बॉर्डर लाइन में तो आ ही जाएंगे, कट ऑफ तो मिल ही जाएगा। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स निकला, आई सॉ कि मेरा मार्क्स बॉर्डर लाइन पे था। सो थोड़ा दुख तो हुआ था उस दिन, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एज टाइम वेंट ऑन मैं काउंसलिंग में बैठा। एक सर थे जो मुझे पूरा गाइड किए थे इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, एंड थैंक यू सो मच टू गिरी सर, क्योंकि सर नहीं होते तो शायद आज मैं सही से काउंसलिंग नहीं करने की वजह से यहाँ पे एमबीबीएस नहीं कर रहा होता।